Assalamu alaikum students. Today we are going to read our chapter. This is Lincoln Gorge. It is a fictional story and written by Tu Peng Cheng, a Chinese writer. It is the story of a little boy, and you can learn more from this chapter, and you can derive many themes out of this chapter. For example, duty and responsibility, maturity, care and love for family members, realization, commitment, never to give up, hardships in duties, etc. Lincoln Gorge is the story of the author who works as a chief in some construction company and whose work is to supervise the future railway track. Because of rough and snowy weather, he wanted to take some rest. He entered into someone cave, and what happened? Let's read the chapter. लिंकन गॉर्ज जो कि एक इमेजनरी, एक ख्याली फिक्शनल स्टोरी है, उसको लिखा टू पेंग चेंग ने, जो एक चाइनीज़ राइटर है, जिसमें एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के चीफ के बारे में वो लिख रहा है कि उसका काम है कि अपनी साइट पे जाए और काम कंस्ट्रक्शन का हो रहा है उसको सुपरवाइज़ करे। इसके अलावा इस कंस्ट्रक्शन साइट पे जितना भी सामान चाहिए कंस्ट्रक्शन के लिए उसको भी सुपरवाइज़ करे और जितना यूज़ हुआ है, जितना चाहिए, उन तमाम मामलात को सुपरवाइज़ करें। लेकिन अपनी जॉब साइट पे पहुंचने से पहले वो बहुत ज़्यादा टायर्डनेस महसूस कर रहा है क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है और बहुत ज़्यादा थक चुका है। वो स्नो है, कोल्ड है, डार्क है, तो वो कहीं रेस्ट लेना चाहता है। अब वो किसी गार में जाता है और क्या होता है, लेट्स रीड आवर चैप्टर। The snow, already more than half a foot deep, obliterated the line between earth and sky behind a hazy white curtain. I had been following the path of the future railway for 40 kilometers. Although I could hear the roar of machinery further back in the hills, I had seen neither work sites nor workers. Obliterated means destroyed. यहाँ पे हम रिमूव भी कह सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में है हेजी, जिसका मतलब है फॉगी, धुंध वाला। तो ऑथर यहाँ पे कह रहा है कि जो बर्फ़ जो है वो हाफ फुट से ज़्यादा है और मौसम इतना धुंध वाला है कि ज़मीन और आसमान के बीच की जो लाइन है उसने उसको ख़त्म कर दिया है। ऑथर अपने काम की जगह पे, जॉब साइट पे जाना चाह रहा है और इसके लिए वो फ्यूचर का जो रेलवे ट्रैक है उसको फॉलो कर रहा है। मौसम इतना फॉगी है और धुंधला है कि उससे मशीनरी की भी आवाज़ आ रही है और वर्कर्स की भी, लेकिन उसे कोई वर्कर धुंध की वजह से नज़र नहीं आ रहा। Entering Lincoln Gorge, my irritation increased. Irritation means annoying, embarrass होना। गॉर्ज का मतलब है घाटी, यानी तंग रास्ता। अब जब वो लिंकन गॉर्ज, जो कि एक तंग घाटी है और जिसमें से गुजरना था ऑथर को, तब अपनी जॉब साइट पे जाना था, जब उसमें वो दाखिल हुआ तो उसकी इरिटेशन या उसकी एम्बैरेसमेंट या तंग होना जो है वो और ज़्यादा हो गया क्योंकि मौसम ख़राब था और इस मौसम में चलना जो है वो इंतहाई दुश्वार और डिफ़िकल्ट था। इवन इन क्लियर वेदर इन दिस गॉर्ज द सन नेवर शोन। हत्ता कि जब मौसम साफ़ भी होता तो इस घाटी में धूप जो है वो बहुत मुश्किल से आती क्योंकि ये काफ़ी तारीक रास्ता था। It didn't matter where you looked up along the twisting course. गॉर्ज का रास्ता भी ट्विस्टिंग था, यानी मुड़ा हुआ था जगह जगह से। The most you could see of the sky was a patch no bigger than the palm of your hand. आपको आसमान भी अपनी हथेली से ज़्यादा नज़र नहीं आता, मतलब आसमान भी बहुत मुश्किल से नज़र आता, मतलब इतनी तंग थी ये घाटी। Now it was dusk and the swirling snowflakes and the gale made every step a struggle. Dusk mean शाम का टाइम, इवनिंग टाइम। swirling means round सर्कल मोशन में जो snowflakes या बर्फ़ गिर रही थी, and the gale means a strong wind, सख्त जक्कड़ वाली हवा। इन तमाम चीज़ों की बदौलत ऑथर का जो सफ़र है वो इंतहाई मुश्किल हो रहा था। कंस्ट्रक्शन इन द गॉर्ज वॉज वेरी बिजी। एवरीवेयर पीपल वर एट वर्क। जनरेटर्स, सीमेंट मिक्सचर, एयर कंप्रेसर शुक द ग्राउंड। इसका मतलब है कि इतनी मशीनरी थी इस घाटी के अंदर और कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। सीमेंट मिक्सर, जनरेटर और इन सब के शोर से ज़मीन जो है वो हिल रही थी। शुक मीन्स शेक का थर्ड फॉर्म है, मीन हिलना। 100 of light bulbs gleamed dim and yellow. Gleamed means shine, dim means हल्की सी लाइट देना। Electric wires
क्रिस क्रॉसिंग मीन्स एक दूसरे के ऊपर से गुजरना। बिल्कुल तारों का एक जत्था जो है वो ऊपर से गुजर रहा था और ये तारे ऐसी थी लाइक अ जायंट स्पाइडर वेब, जैसे किसी मकड़ी का जाला हो, लाइक अ थिक spider web, and were scarcely visible, but I could see the overhead cables and their pulley cars sliding back and forth loaded with materials. Scarcely का मतलब है hardly, बहुत मुश्किल से। विजिबल मीन्स टू सी, समथिंग टू सी। तो ऑथर को बहुत मुश्किल से ऊपर से गुजरते हुए पुली कार्स जो है वो नज़र आ रहे थे, जिसमें लोड होकर सामान जो है वो दूसरी तरफ जा रहा था। हंग्री, cold, I tripped and fell, scraping my hand. Now the author was hungry. Tripped mean he strike something, ठोकर लगी उसको, and fell, और गिरने लगा था। Scraping means rubbing my hand, जो सर्दी से आप हाथ रगड़ते हैं। Enough, I would find some place under a cliff out of the wind and rest a few hours. Now the author decided to take some rest, to find some place, some cave, and I would take some rest. If I reached the material depot is a warehouse, you can say storehouse. तो वो अगर अपनी जगह पे जॉब साइट पे पहुँचेगा जहाँ पे मटेरियल पड़ा है, tomorrow morning by 10 o'clock, that still wouldn't be too late. तो अगर 10 बजे तक भी मैं कल तक पहुंच जाऊंगा तो ये लेट नहीं होगा मेरे लिए। Stumbling around in the dark like this, I was liable to fall into some deep ravine, and that would be the end of this material department chief. I'd have to be put on the used up list. Stumbling means to strike against something, mean ठोकर खाना। Around in the dark like this, I was liable to fall, mean there was a chance or there was possibility could fall into some deep down valley. Ravine means deep down valley, and the author says that it could be my end, मतलब deep valley में गिर कर यही मेरा end होता। और जिस लिस्ट को मैं देता हूँ मटेरियल डिपार्टमेंट को कि ये चीज़ यूज्ड अप हो चुकी है और ख़त्म हो चुकी है, तो शायद इस लिस्ट में मेरा भी नाम शामिल हो जाए और मैं भी यहाँ पे गिर कर मेरा end हो जाए। I noticed a path leading to cave in the cliffside. A door curtain hanging in the entranceway showed that the cave was undoubtedly occupied by workers. Now the author found the cave and there was a curtain on the entrance of that cave. और उस गार में उसे ऐसा लगा उस पर्दे से कि जाहिर है जहाँ पे ये वर्कर्स काम कर रहे हैं, इन्हीं वर्कर्स में से किसी का ये गार था। Grasping branches along the steep path, I hauled myself up to the door and entered. Grasping mean to hold tightly something, पकड़ के किसी चीज़ को मजबूती से पकड़ना। Steep means तिरछा, mean vertical path. Hauled mean I drag myself, तो घसीट के मैं खुद को वहाँ पे उस गार तक ले गया। Strange, seated on a small stool in the doorway was a little boy, 7 or 8 years old, elbows on his knees, supporting his face in his hands. His cheeks were red with cold. He had been peering at the opposite cliffside through a rent in the curtain. Rent means the hole in the curtain. पर्दे के बीच में जिससे जो सुराख होता है। He glanced me briefly as I came in, then went back to his observation. So it was a little boy sitting on a stool, छोटा बच्चा स्टूल पे बैठा उस गार में। ऑथर एंटर हुआ तो थोड़ी सी देर उसकी तरफ देखा और फिर वापस उसी जगह देखता रहा जहाँ पे वो पहले से ऑब्जर्वेशन कर रहा था, देख रहा था किसी चीज़ को। ग्लांस्ड का मतलब है टू लुक एट समथिंग। Peering का मतलब है झांकना, means to peep. The cave was large but quite warm. It had a stove and eating utensils, and on the wall above a bed was a colored New Year picture of chubby children pulling the turnip. All the walls had been papered with old newspaper, now blackened by smoke from the stove. So inside the cave, it was a large cave, but it was quite warm. और एक चूल्हा वहाँ पे पड़ा था। Utensils mean pots, mean खाने पीने के जो बर्तन थे वो वहाँ पे थे। And all the walls were covered with newspaper, और वो जो newspaper जो दीवारों पे लगी थी वो black हो चुकी थी क्योंकि धुएं की वजह से जो स्टोव या चूल्हे से उठ रहा था। Why isn't anybody home? I asked, shaking the snow from my coat and hat. The little boy turned his head. His eyes flashed
Aren't I anybody, uncle? He rose and walked towards me, his hands behind his back, his chest extended. Extended means stretch होना, फैल जाना, as if to say, not only am I somebody, I am very grown up somebody. अब वो जो बच्चा है उसने माइंड किया इस बात को जब आर्थर ने उसे कहा कि कोई घर पे क्यों नहीं है या कार में क्यों नहीं है, और वो उसको एहसास दिलाना चाहता है कि वो ना सिर्फ समबडी है बल्कि एक ग्रोन अप समबडी है, एक मेच्योर, एक ग्रोन अप बच्चा है. आई कप हिज राउंड लिटिल फेस इन माई हैंड. यू आर प्रिटी शार्प यंग इम्प. अब जो ऑथर है वो उसको खुश करने के लिए कहता है कि आप बहुत नॉटी चाइल्ड हैं. कप्ड मीन्स हाथों में लेना उसका फेस, उसका अपने हाथों का कप सा बनाकर और उसको हाथों और अपने हाथों में उसका फेस लिया. He pushed my hand aside, doubling up his fists. He cocked means turned his head to one side and demanded, "Who are you calling imp? I have a name." Pointing at the baby girl asleep on the bed, he informed me her name is Po Cheng. Mine is Cheng Yu. मीन जो बेबी सो रहा है झूले में कहीं, वो उसकी सिस्टर थी जिसका नाम पो चेंग था और इस बच्चे का अपना नाम चेंग यू था. मतलब ये कि वो ऑथर को बताना चाहता है कि आप मुझे इस तरह से ना बुलाएं बल्कि मेरा अपना एक नाम है. सो ही वॉज अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट बॉय. दूसरा उसकी सेल्फ इस्टीम थी एक, जो उसने ऑथर को बताया कि मेरा नाम है जी चेंग यू. No doubt about it, these kids were like thousands of other I had met, born and raised on construction sites. The workers liked to name their children after the projects where they were born. Cheng Yu probably had first seen the light of days on the railway project between Chengdu and Chongqing, also known as Yu. His baby sister Po Cheng very likely had been born right here at the site of the further Pokoi Chengdu railway. Now the author says that such type of children, I know them, कि ये जहाँ पे उन पेरेंट्स काम करते हैं तो जो प्रोजेक्ट का नाम होता है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, तो इस तरह के वालिदैन चूँकि इन्हीं जगहों पे काम करते हैं, यहीं पे इनके बच्चे पैदा होते हैं, तो उन्हीं प्रोजेक्ट की मुनासबत से वो उनसे मिलते जुलते नाम जो हैं वो रख लेते हैं. तो इसी तरह चेंग यू जो ये बच्चा था, जो इसका नाम था पो चेंग, जो इसकी सिस्टर का नाम था, शायद ये इसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जो रेलवे स्टेशन बन रही थी चेंगटू और चोंगकिंग की, तो यह शायद यहीं पे पैदा हुए, इसीलिए इनका नाम वालिदैन ने उन्हीं की मुनासबत से इससे मिलता जुलता रखा. होप स्टूडेंट्स यू गॉट द स्टोरी. अभी तक की जो स्टोरी है, व्हाट हैपन नेक्स्ट वी विल स्टडी इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैप्पी लर्निंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो.